प्रिय बहनों और भाइयों, भांजे और भांजियों, आज आपसे चर्चा करते समय मेरे मन में संतोष का भाव है। पिछले 2 महीनों में हम सब ने मिलकर कोरोना के खिलाफ एक भयानक युद्ध लड़ा है। ये 2 माह मेरे जीवन का सबसे भयानक दौर था। कोरोना से इस युद्ध में हमने नुकसान भी बहुत उठाया है, कई अपनों को खोया है, जख्म गहरे हैं, दर्द बड़ा है। कल ही मैंने उन बेटे बेटियों के खाते में जिन्होंने अपनी माता और पिता दोनों को खो दिया था, पेंशन की राशि डाली है। उन बच्चों का हम सदैव ख्याल रखेंगे। लेकिन आज मैं ये कह सकता हूं कि आप सबसे मिलके अब कोरोना संक्रमण से लड़ाई जीतने के कगार पर हम पहुंच गए। उस लड़ाई में आप सबका सहयोग मिला, जनता का साथ मिला, समाज के हर वर्ग ने सहयोग किया। सारे जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हो, समाज सेवी हो, स्वयंसेवी संस्थाएं हो, सामाजिक राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता हो, सरकारी अमला हो, डॉक्टर हो, नर्स हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, पुलिस के मित्रों, अलग अलग विभागों का अमला हो, सबने अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश की है, अपनी जान झोंक के काम किया। मैं ऐसे सभी बहनों और भाइयों का आभारी हूं। शहरी हो, व्यापारी हो, गांव के भाई बहन हो, मजदूर हो, कामगार हो, किसान हो, सबका साथ इस लड़ाई में मिला। और आज मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को। संकट के उस दौर में जैसा सहयोग प्रधानमंत्री जी ने दिया, सचमुच में वो अद्भुत है। मैं ऑक्सीजन के संकट को नहीं भूल सकता। प्रधानमंत्री जी से बात की, उन्होंने एयरफोर्स के विमान खाली टैंकरों के लिए भेज दिए, ऑक्सीजन जल्दी पहुंच जाए, इसलिए ऑक्सीजन रेल चलाई गई, दवाइयों के इंतजाम में पूरा सहयोग दिया गया। हर संभव सहयोग भारत सरकार से मिला। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं। मेरे बहनों और भाइयों, हर उस भाई को, बहन को जिसका सहयोग हमको इस लड़ाई के दौरान मिला, मैं धन्यवाद देता हूं। लेकिन लड़ाई अभी बाकी है। यह बात अलग है कि आज संतोषजनक स्थिति है। अब 30 मई को जो टेस्ट हुए थे 75,417, उसमें से पॉजिटिव आए केवल 1205। पॉजिटिविटी रेट लगातार घटता जा रहा है, 1.6% तक पहुंच गया है। रिकवरी रेट बढ़ के हमारा लगभग 96% हो गया है। लगातार स्थिति सुधर रही है। अब 30 मई के टेस्ट में तो खंडवा में एक भी पॉजिटिव नहीं आया। और प्रदेश के 30 जिले ऐसे हैं जहां 10 से कम पॉजिटिव केस आए हैं। इंदौर और भोपाल, इन 2 शहरों ने भी भरसक प्रयास किया है। अब आने वाले केसेस घटते जा रहे हैं, लेकिन बड़ी संख्या में केसेस अभी भी हैं। और कुछ जिले ऐसे जहां घटते हैं लेकिन दूसरे दिन बढ़ भी जाते हैं।
इसलिए संक्रमण को नियंत्रित तो किया है, लेकिन संकट अभी टला नहीं है, इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। ब्लैक फंगस नाम की बीमारी से भी हम लड़ रहे हैं। ब्लैक फंगस के जो पेशेंट्स हैं उनकी हम पूरी चिंता कर रहे हैं। इंजेक्शन का, एंटी फंगल इंजेक्शन का संकट था, लेकिन अब उनकी आपूर्ति भी सुनिश्चित होती जा रही है और प्राइवेट अस्पतालों में भी इंजेक्शन भेजने का हम इंतजाम कर रहे हैं। ब्लैक फंगस से निपटने में भी हम अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमें ब्लैक फंगस से भी लड़ना है, लेकिन कोरोना से भी लड़ाई लड़ते रहना है। इसलिए कोरोना कर्फ्यू अभी हम समाप्त नहीं कर रहे हैं। कोरोना कर्फ्यू 15 जून तक जारी रहेगा, लेकिन कोरोना कर्फ्यू में हम छूट दे रहे हैं, सुरक्षा भी और समृद्धि भी। अपनी सुरक्षा भी करना है, लेकिन आर्थिक गतिविधियां चालू भी करना है, ताकि बिजनेस, व्यापार चल सके, निर्माण के काम चल सके, गरीब की रोटी चल सके, मेहनत मजदूरी मिल सके। इसलिए क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप, चाहे वो हमारे जिले के हों, चाहे वो हमारे ब्लॉक के हों, वार्ड के हों, गांव के हों, उन्होंने अपने अपने हद तय किया है कि 15 जून तक कौन सी गतिविधियां चलेगी और कौन सी गतिविधियां नहीं चलेगी। लेकिन कुछ गतिविधियां ऐसी है जिन पर पूरे प्रदेश में प्रतिबंध रहेगा, और अपनी सुरक्षा के लिए, संक्रमण को रोकने के लिए वो पाबंदियां जरूरी है। सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक आयोजनों पर प्रतिबंध रहेगा। खेल की गतिविधियां, मनोरंजन, शैक्षणिक सांस्कृतिक गतिविधियां, मेले इत्यादि पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान ये भी बंद रहेंगे। सिनेमाघर, शॉपिंग मॉल्स, व्यायामशाला, जिम, स्विमिंग पूल, थिएटर, पिकनिक स्पॉट, बार, ऑडिटोरियम, सभागृह ये सभी बंद रहेंगे। अत्यावश्यक सेवाएं देने वाले कार्यालय के अतिरिक्त शेष कार्यालय 100% अधिकारी और केवल 50% कर्मचारियों के साथ संचालित हो सकेंगे। सभी धार्मिक और पूजा स्थल एक समय में उनमें 4 से अधिक भाई बहन नहीं जाएंगे, ताकि पूजा हो सके लेकिन भीड़ ना लगे। अंतिम संस्कार में अधिकतम 10 लोग सम्मिलित होंगे। मृत्यु भोज में भी 10 लोग ही सम्मिलित हो सकेंगे। विवाह में दोनों पक्षों के मिला के 20 लोग सम्मिलित हो सकेंगे। किसी भी एक स्थान पर एक साथ 6 लोगों से अधिक संख्या में
लोग इकट्ठा नहीं होंगे। पूरे प्रदेश में शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक पूरी तरह से जनता कर्फ्यू लागू रहेगा और रोज पूरे प्रदेश में रात 10 बजे से लेके सवेरे 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। कुछ जिलों ने वहां संक्रमण की स्थिति देख के इन प्रतिबंधों को और कड़ा किया है। वो जिले आपको सूचना दे देंगे, अपने जिले की जनता को बताएंगे ताकि वहां संक्रमण फिर से न बढ़ सके। कुछ गतिविधियां ऐसी जो संपूर्ण प्रदेश में मुक्त रहेंगी, मतलब की जा सकेंगी। समस्त प्रकार के उद्योग, औद्योगिक गतिविधियां, उद्योग में कच्चा माल या तैयार माल का आवागमन, अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, मेडिकल इंश्योरेंस कंपनीज, अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं, पशु चिकित्सा अस्पताल, केमिस्ट, राशन की दुकानें, किराना दुकानें, फल सब्जियां, डेयरी, दूध, पशु आहार की दुकानें, पेट्रोल डीजल पंप, गैस स्टेशन, रसोई गैस, मंडी, खाद बीज, कृषि यंत्र की दुकानें, खेती संबंधी सभी गतिविधियां चालू रहेंगी। रेस्टोरेंट और भोजनालय, उनमें टेक होम डिलीवरी की जा सकेगी। लॉजिंग, होटल, आगंतुकों के साथ रूम डाइनिंग के साथ चालू रहेंगे। बैंक